जय सिया राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा आराधना से जीवन में सब संभव है। और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो चाहते भी हैं कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उसका समाधान हनुमान जी के जरिए ही निकले। हनुमान जी की पूजा आराधना से ही उनके जीवन में अनुकूलता प्राप्त हो। आप में से बहुत सारे भक्तों का कई मौके पर इस तरह का प्रश्न होता है कि उनका पैसा कहीं फंस जाता है। रुका हुआ पैसा किस प्रकार से आए, या फिर ज़मीन जायदाद का ही मामला हो, वो भी कई बार फंस जाता है किसी जगह पे, वो निकल नहीं पाता, उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकलता। इन सब बातों को बताने के लिए एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री। आचार्य जी ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। आचार्य जी, आज आप क्या बताने जा रहे हैं? जय श्री राम। समस्त हनुमान भक्त लोगों से मेरा ये आज के प्रोग्राम के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि लगातार मेरे व्हाट्सएप पे लोगों का डिमांड आ रहा है कि आप फिर से रिपीट करिए, कुछ और मेथड बताइए कि हमारे पैसे फंस गए हैं, डूब गए हैं, तो इसने मार लिया पैसे, तो यहाँ मैं धोखा खा गया, इसने मेरी दोस्ती में पैसे ले लिए, या ये मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, ये आदमी नहीं दे रहा है। और मैं पिछले 1-2 वीडियो में मैं क्लियर कट बता चुका हूँ कि इसका मेथड ये है कि आपका पैसा डूबा हो, लेकिन उसको फिर से मैं आपकी डिमांड के ऊपर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ और कुछ और नए नए टिप्स दे रहा हूँ कि आपके पैसे कैसे निकलेंगे। देखिए, विश्व में और इस अंतरिक्ष में विद्यमान समस्त 33 कोटि देवी देवता में सिर्फ हनुमान जी के अंदर वो शक्ति है कि आपके संकट का मोचन कर सके, और अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है तो उसे निकाल सकें। उनके अलावा हम लोग कोई भी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वैसे माँ दुर्गा सबकी रक्षा करती हैं, शिव जी महादेव हैं, कृष्ण भगवान प्रेम के और क्रियाशील के देवता हैं, भगवान राम पुरुषोत्तम हैं, मर्यादित हैं। हनुमान जी से हम लोग हर तरह की उम्मीद करते हैं। गणेश जी से भी कई चीज़ें हम लोग मांगते हैं, सब तरह की भौतिक चीज़ें देते हैं, लेकिन ये डूबा हुआ पैसा निकालने में, चूँकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मैंने देखा है कि बहुत कारगर है, तो मैं यही चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले पिछली एपिसोड में मैं बता चुका हूँ कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को आप शहद के शीशी रख लीजिए और लाल पेन से अपने ये आदमी जिसने पैसा मार रखा है या ले रखा है, नहीं दे रहा है, कितने अमाउंट है, अगर 4 बकायेदार हैं या 4 आदमी हैं तो चारों का नाम लिखिए और वो अमाउंट लिखिए, शीशी के अंदर बंद कीजिए और जय श्री राम बोलते हुए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, मैं भगवान राम का भक्त हूँ और हमारे साथ ये अन्याय हुआ है और इस आदमी ने मेरा पैसा डुबो लिया है, और उसको शहद के शीशी के अंदर आप डिप करके ढक्कन बंद कीजिए और घर के हनुमान जी के मंदिर में, घर के हनुमान जी के सामने रख के बोलिए कि हे हनुमान जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भगवान राम के भक्तों का कल्याण करते हैं, उन्हें दुखी नहीं दे सकते हैं और उसके लिए आप हर यथासंभव मदद करते हैं। हमारे इस आदमी ने पैसा रखा है, कृपया कर मेरे ये पैसे निकलवा दें। बस आपको लाल पेन से जरूर लिखना है और दिन मंगलवार का हो और शुक्ल पक्ष का हो, और श्री राम जी की नाम जरूर लेना है, क्योंकि भगवान हनुमान जी श्री राम के नाम पर काम करते हैं और उसके बाद वो अपने भक्तों की तरफ भी देखते हैं। तो एक करके आप रख दीजिए। नेक्स्ट डे जब फिर पूजा करने जाइए, 3rd डे जाइए, जब जाइए तो हनुमान जी से विनती कीजिए कि हे प्रभु, आपके चरणों में मैंने अपनी कुछ प्रार्थना रखी है, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार करें और हमारे इस मुश्किल से, ये संकट से और इस आदमी से पीछा छुड़ाएं। ये पैसे मेरे मेहनत के कमाए हुए हैं, ये मेरे पैसे मेरे को रिटर्न कर देंगे। तो हनुमान जी की जैसे ही कृपा घूमती है, उस आदमी का दिमाग चेंज होता है, चाहे कहीं भी हो, कितना भी बड़ा महाबली हो, बाहुबली हो, भुजाबली हो, दिग्बली हो, जो बोलना चाहें आप, धीरे 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 ये पैसे आपके रिटर्न हो जाएंगे जी। आप जितनी भाव से, भक्ति से, मन से भगवान का आह्वान करेंगे, वो ऐसे ऐसे करके जब तक काम ना हो तब तक वहाँ उसको उस शहद की शीशी आपकी वही रखी रहेगी। जस्ट लाइक एकदम मानिए कि आप संकल्प रख दिए, एक कलश की स्थापना कर दिए, मान लीजिए वो आपने रखा अपने।
इसके बाद में मैं 2-4 चीज़ें और भी बताना नहीं, और चाहता साथ में ये भी बता दीजिए, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि जब काम हो जाए हाँ, तो उसका फिर क्या करें शीशी? देखिए, काम हो जाने के बाद उस शहद के शीशी के ढक्कन खोल के पहले तो हनुमान जी को आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद पूजा प्रार्थना दीजिए, कीजिए, वहाँ जी। प्रसाद वगैरह चढ़ाइए और धन्यवाद बोलने के बाद उस शहद के शीशी को वहाँ से उठाइए, उसका ढक्कन खोल के किसी वीराने जगह पर रख दीजिए, चींटियाँ सारा खा जाए, चाहे वो लाल चींटी खाए चाहे काली चींटी खाए, वो छोड़ दीजिए। उसको पानी में डालने का हम लोग नहीं बताते, पहले बताते थे, अब नहीं बताते हैं। मतलब कहीं झाड़ी में गिरा दीजिए जहाँ चींटियाँ खा जाएगी, उसके काम में आ जाएगा। जी जी। आप चाहें तो किसी लकड़ी से चाहे किसी तरह से वो नाम रखे हैं, अगर आप चाहो तो उसको निकाल कर फाड़ दीजिए, ये तो कर सकते हैं। लेकिन शहद टोटल यूज में नहीं लीजिए, उबार खिला दीजिए। एक तो ये जी। अब देखिए, कुछ वास्तु के भी नियम इसमें काम करते हैं। जिस घर के आदमी, जिसके घर का साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, पूरब और उत्तर का बीच का जगह, अग्निकोण का मतलब साउथ और पूरब, माने पूरब और दक्षिण के बीच की जो जगह है दक्षिण अग्निकोण पूर्व है, की जगह जी। अगर उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है या कोई मेजर वास्तु दोष है, उसी आदमी का पैसा फंसता है, बाकी के नहीं फंसता। ये मैं बता दूं, जिस आदमी के घर का ईशान कोण में दिक्कत है, वास्तु दोष है, गंदगी है और या अग्निकोण पे है, अग्नि बाधित है, उस घर का पैसा डूबता बहुत है और बाधाएं उनके पैसे में आते हैं। जिस आदमी के घर के अग्निकोण यानी जो मैंने बताया आपको, साउथ और ईस्ट, पूरब और दक्षिण का जो कोना है, हरे रंग का पर्दा ज़्यादा इस्तेमाल है या वुडन कलर का सारा चीज़ ज़्यादा है, उनके घर का भी पैसा फंसता है। या वहाँ पे ये पेड़ पौधे लगाए हुए छोटे छोटे गमले में, माने ग्रीनरी ज़्यादा है, उनके घर का भी पैसा फंसता है। अच्छा, ये वास्तु के आप देखेंगे उनका भी बढ़ रहा है। जिसके घर का पूरब उत्तर साफ और सुगंधित है, उन्हें इन कामों में बड़ा सफलता मिलती है। अगर किसी ने लिया तो तुरंत दे भी देगा, उसका नहीं मरता। यानी जो लोग लेन देन का कारोबार करते हैं। हाँ, चाहे वैसे भी कई बार ऐसा था, जिंदगी है, कोई भी आया, भाई मेरे को तकलीफ है, थोड़ा इतना पैसा मदद कर दो, तो कई लोग दे देते हैं। लेकिन जिसके घर का पूरब और उत्तर साफ हो और वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं, उसके पैसे रिटर्न बैक आ जाते हैं। 80 से लेकर 90% केसेज में ऐसा ही होता है और ये अच्छी बात है जी। उसका रिटर्न कलेक्शन जरूर आता है। जिसके कुंडली में बृहस्पति और शुक्र अच्छा नहीं हो, उस आदमी का मार्केट में पैसा जरूर फंसता है। अब ये जन्म कुंडली पे बता रहा हूँ, वास्तु को बता दिया, आप जन्म कुंडली में देखिए, जिस आदमी की जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र खराब है, अगर उस आदमी ने किसी को दे दिया या तो उसके पैसे बहुत फंस जाएंगे, चाहे वो कमेटी उठा के दे, चाहे कमेटी का जो भी, कमेटी वाले भी बहुत आ रहे हैं आजकल हमारे पास। जी जी। तो इस तरह की चीज़ें देखी गई है कि उनका ये चीज़ है। जिसके कुंडली में लगन भाव यानी कुंडली का जो लगन भाव है, पहला भाव, द्वितीय भाव, अब 12वां माने व्यय भाव बाधित हो, उसका धन मार्केट में फंसता ही फंसता है। उनका वो शेयर मार्केट में लगा दें, डूब जाएगा, या किसी को किसी वक्त पर मदद कर दे, वो पैसा रिटर्न नहीं आता, ये फंस जाती है, ये स्थिति है। तो कुंडली देख के भी हम लोग बता देते हैं, वास्तु देख के भी आप सही कर सकते हो और कुंडली देख के भी कर सकते हो। यदि तांबे के लोटे में 11 सूखी लाल मिर्च का बीज डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाए, जल दिया जाए और उनसे प्रार्थना की जाए कि हे प्रभु, इस आदमी ने हमारा पैसा लिया है, हमें वापस करा जाए, तो इसमें भी बड़ी कामयाबी मिलती है। लेकिन कम से कम 11 संडे करना पड़ेगा और लगातार, या पर डे करिए 11 बार, तो भी इसमें पैसे रिटर्न बैक आते हैं, ये देखा गया है। जो आदमी हनुमान जी के मंदिर में जाके आरती या दीपक जो जलाता है, उसमें लौंग डाल के हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमने अपने घर में ऐसे भी किया है, अभी सफलता नहीं मिल रही है, तो वो मैंने लौंग डाला हो और उनसे भी डूबा हुआ धन या रकम को आपस मारने की प्रार्थना करें, लेकिन वो हनुमान मंदिर कम से कम 10 साल पुराना हो। अच्छा, 10 साल पुराना हो तो उसके भी जल्दी पैसे आते हैं। चोकर तो आपको पता होगा, चोकर, आटे का चोकर जो होता है, जी जी,
शोकर और शक्कर मिक्स कर कर गाय को खिलाने से डूबा रकम वापस आ जाता है। और विशेषकर मंगलवार को जरूर खिलाना चाहिए। किसी गौशाला में जाइए, चाहे सराउंडिंग एरिया में कोई गौ माता हैं उन्हें आप खिलाइए, चाहे गाय वाले के मालिक को एतराज़ न हो, क्योंकि शहरों में ये भी एक दिक्कत है। तो आप चोकर में शक्कर मिलाए हुआ हो और उसका मिक्स करके गाय को खिलाएं तो उस आदमी के भी पैसे वापस मिल जाते हैं। अच्छा। घर के अग्नि कोण, जो मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट का जो कोना है पे क्रीम कलर रखने वालों का पैसा कम डूबता है। ग्रीन रखने वाले का डूबता है और क्रीम कलर रखने वाले का कम डूबता है, ना के बराबर डूबता है जी। ये मैंने वास्तु में एसेस करके असेसमेंट के बाद ये निकाली गई है। काफ़ी एक्सपेरिमेंट होते हैं, आदमी खोज तो करता ही है। घर के पूरब के दीवार पर अगर 6 इंच का तांबे का सूर्य लगा दे आप, तो भी क्या देखा जाता है, डूबा रकम निकलने लगता है। मुख्य द्वार पे लगा दें? नहीं, घर के पूरब दीवार पर, पूरब पर 6 इंच का आप तांबे का वो लगा दीजिए। घर के अंदर भी लगा? हाँ, घर के अंदर ही लगेगा। तो क्या देखेंगे कि आपका पैसा रिटर्न बैक आना शुरू हो जाता है। घर के वायव्य कोण, जिसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हो, कहीं कहीं लोग इसको भंडार कोण भी बोल देते हैं। और ये नॉर्थ और वेस्ट जो है, पश्चिम और उत्तर के बीच की जो जगह है वायव्य कोण, यहाँ से हवा का प्रवेश हम लोग मानते हैं। तो वहाँ पे चांदी के बर्तन में जल भरकर आप अगर रख दें वहाँ पे, गंगा जल, 1 महीना 10 दिन 15 दिन पे आप बदल दें बेशक, वो वहाँ रखी रहे, तो वहाँ भी डूबा रकम रिटर्न बैक आने लगता है। वो चंद्र का प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। तो क्या देखेंगे कि इस तरीके से भी डूबा रकम आपके आपस आने लगते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कारगर, माने देखिए, वास्तु भी करना चाहिए, जन्म कुंडली भी करना चाहिए, और देव के देव महादेव जी हैं और उनके अवतार हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। जब भी हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए तो उन्हें लाल फूल बड़ा पसंद है, तो उन्हें लाल चीज़ फूल चढ़ा दीजिए, लाल मिठाई चढ़ाइए और उन्हें प्रार्थना कीजिए कि हमारे पैसे डूबे हैं। अभी कम से कम 10 आदमी का मेरे पास व्हाट्सएप ऐसा भी है कि साहब जी मैं तो बर्बाद हो गया। अब एक साहब हैं, उनका विदेश लेकर कोई भाग गया, बिजनेस की डीलिंग थी, मोटा था, और वो रिटर्न बैक नहीं आ रहे, मैं क्या करूं। तो मैंने इस तरह की कई हालात ऐसे हैं। तो डूबा से डूबा रकम निकालने की और जो भाग गया उसको खोज के निकालना, ये हनुमान जी का गुण है। ये सब हनुमान जी करेंगे। और कुछ आपको पूछना? जी बिल्कुल। और एक सवाल और भी जिज्ञासा हो सकता है कि लोगों के मन में हो जी। ये जो आपने बताया कि दीपक में लौंग डाल करके, हाँ, तो दीपक किसी भी तेल का हो, उसमें आप लौंग डाल देखिए, शनिवार को तो लोग, आपने देखा होगा कि सरसों तेल का ही लगाते हैं। कई लोग चमेली का भी लगा देते हैं। आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर हनुमान जी के सामने कर रहे हैं तो। जी, बाकी तो उससे आपको सफलता मिल जाएगी और जो रुका हुआ पैसा है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिर्फ रुके हुए पैसे के बारे में है या फिर कुछ लोगों का जमीन जायदाद भी फंस जाता है? नहीं, कुछ भी फंस गया, फंसा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी फंसा चीज़ है, कोई भी आपके साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, और आप बशर्ते कि आप सही रास्ते पे हो, तो आप आइए हनुमान जी के पास। हनुमान जी आपकी एक एक चीज़ पूरा करेंगे, आपकी हर समस्या को सुनेंगे। और मैं फिर बताऊंगा दर्शकगण, समस्त हनुमान भक्त लोग, हनुमान जी वो देवता हैं जो राम भक्त को कभी भी निराश नहीं करते। जी हाँ, कभी भी निराश नहीं करते। हर संकट के मोचक हैं। आपके संकट का, आप पवन से ज़्यादा गति है उनकी, पवन बोलेगा ना, पवन, तो वो वही है कि जहाँ आपने याद किया वहाँ वो खड़े हैं, तहे दिल से खड़े हैं, बशर्ते कि आप सही हो। जी हाँ, अब जैसे कई लोग हमारे पास इलीगल रिलेशन की बात करने आ जाते हैं, इलीगल रिलेशन की, उनके केस में जल्दी सफलता नहीं मिलती है, कि हनुमान जी एकदम साफ आदमी हैं। जो लोग रात को शराब पीते हैं, मंगलवार को भी पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनका हनुमान जी सुनवाई जल्दी नहीं करते। अब उनके बच्चों की पुकार पे कर दें वो बात दूसरी है, लेकिन जो मैंने देखा है, हनुमान जी के लिए तो बहुत ज़्यादा पाक साफ रहना पड़ेगा उनका काम। जी बिल्कुल। और भक्ति का मतलब भी वही है, जो हम अपने जो साध्य हैं उनकी तरफ, उनके बताए रास्ते का अनुसरण करें और अग्रसर हों उनकी तरफ, तभी ये सफलता प्राप्त होती है। बिल्कुल आपने
सही कहा आपने आचार्य जी। क्या कुछ और बताना चाह रहे हैं? मैं पूछ रहा था टाइम है आपके पास में? बता सकते हैं जी, बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार जो वीडियो ला रहा हूँ जनहित में, समाज हित में और आप लोगों की भलाई के लिए ला रहा हूँ जी। कर्ज कैसे ख़त्म होगा, लड़की की शादी जल्दी कैसे होगी, शादी में बाधा कैसे दूर होगी, केस मुकदमा कैसे, अगर आप सही रास्ते को कैसे समाप्त होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे इस चैनल पर आप अपना सुझाव दीजिए, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ये मत सोचिएगा कि गुरुजी ने उसको क्लिक नहीं किया है। जब भी मेरे को टाइम मिलता है उसको हम देखते हैं और परसेंटेज जिसकी ज़्यादा होती है पब्लिक की, उसका मैं उपाय ज़रूर बना के और इस चैनल पर लाता हूँ। मैंने किसी तरह की, और हनुमान भक्ति चैनल के माध्यम से हम लोगों ने इतना सुधार किया है, कई घरों में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू हो गया जी। माने जितनी भ्रांतियाँ थी कि लेडीज नहीं पूजा करेंगी तो ये नहीं करेगी, ये सारे हम लोगों ने दूर करने की कोशिश की है। फिर भी किसी तरह की सुझाव आपको देना है तो आप कृपया इस चैनल पर देंगे, हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपना निष्कर्ष निकाल के जो भी कंक्लूजन होता है और जो शास्त्र के हिसाब से करेक्ट बातें हैं वही हम लोग बताएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग किसी भी रूल को, चाहे कोई भी चल रहा है परंपरा को, भंग नहीं करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं और आचार्य जी का अपना जो अनुभव है, हाँ जी, हाँ जी, जो रिसर्च है, उसके आधार पे जो ये उपाय, सटीक उपाय बताते हैं, बड़े काम के साबित होते भी हैं। और संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट से बचाने वाले हनुमान जी हैं। और जो हनुमान जी के साधक हैं, जो परम साधक हैं, उनके सामने तो संकट आता ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने साधना की शुरुआत की है, उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि इन सब नियमों का पालन करें और अपने जीवन में अनुकूलता प्राप्त करें। जय श्री राम आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम। समस्त हनुमान भक्त और भगवान राम के भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जय।